आरसी सर्किट में कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन प्राप्त करने के लिए हम एक रेजिस्टेंस लेते हैं। हमने ले लिया, ये कोई रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस की सीरीज में एक कैपेसिटर C को कनेक्ट कर देते हैं, जोड़ देते हैं। इधर एक बैटरी अप्लाई कर देते हैं जिसको हमने E राइट कर दिया, या हम कहें कि यह EMF सोर्स E की कोई हमने बैटरी इंसर्ट कर दी। ये हमने ले लिया P Q R, 3 वे की का हमने यहाँ पर यूज किया है। सर्वप्रथम हम की P और Q को क्लोज करते हैं, बंद करते हैं, जिससे क्या होता है, EMF सोर्स E सर्किट में इंसर्ट हो जाता है, ऐड हो जाता है, जिसके कारण कैपेसिटर C चार्ज होना प्रारंभ हो जाता है और यह तब तक चार्ज होता रहता है जब तक कि कैपेसिटर पर चार्ज इस EMF सोर्स E के बराबर ना हो जाए। कैपेसिटर की चार्जिंग की इस प्रोसेस में बैटरी कैपेसिटर की ओर अधिक से अधिक चार्ज को सेंड करने का प्रयास करती है या सेंड करती है, परंतु कैपेसिटर की प्लेट्स पर पहले से ही उपस्थित चार्ज के कारण एक बैक EMF क्रिएट हो जाता है जो बैटरी के द्वारा सेंडिंग चार्ज का अपोज करती है, विरोध करता है। हमने मान लिया कि चार्जिंग के दौरान किसी समय T पर कैपेसिटर पर चार्ज Q तथा फ्लो होने वाली करंट I है, तब कैपेसिटर की प्लेट्स के बीच पोटेंशियल डिफरेंस Q/C होगा। इफेक्टिव EMF इक्वल टू E माइनस Q/C के इक्वल होगा और ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग यही इफेक्टिव EMF IR के बराबर होगा। Then we can write E minus Q/C equal to IR. Since I equal to dQ/dt होता है, then we can write E minus Q/C इक्वल टू R इंटू I के स्थान पर हम राइट कर सकते हैं dQ/dt और we can write E minus Q/C इंटू dt इक्वल टू R इंटू dQ। 1/CR कांस्टेंट है, dt का t हो जाएगा और इक्वल टू मिलेगा हमें, इधर हमें प्राप्त होगा, एक माइनस आएगा, माइनस log CE माइनस Q और प्लस A
एक इंटीग्रेशन कांस्टेंट आएगा, वेयर इज कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन इनिशियली एट t इक्वल टू 0 पर q इक्वल टू भी 0 होता है। पुटिंग इन इक्वेशन 1 we get 0 इक्वल टू माइनस लॉग CE plus A, or we can write A equal to log CE. Putting this value of A in equation first, we get और CE माइनस Q अपॉन CE इक्वल टू e टू दी पावर माइनस T अपॉन CR। इसको अलग अलग राइट करेंगे, देन वी गेट 1 माइनस Q अपॉन CE इक्वल टू e टू दी पावर माइनस T अपॉन CR, और Q अपॉन CE इक्वल टू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस CR, और Q इक्वल टू CE इंटू 1 माइनस e टू दी पावर माइनस CR। सिंस CE इक्वल टू Q नॉट इज मैक्सिमम possible charge on capacitor, then equation 2 can be written as Q equal to Q naught into 1 minus e to the power minus T upon CR. This is the equation of charging of capacitor in LR circuit. हम टाइम वर्सेस चार्ज ग्राफ प्लॉट करते हैं तो इस तरह का कर्व प्राप्त होता है। इसका अर्थ यह होता है कि चार्ज की ग्रोथ एक्सपोनेंशियली होती है, अर्थात चार्ज एक्सपोनेंशियली इंक्रीज होता है। CR इक्वल टू लैम्डा कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट कहलाता है, क्योंकि इसकी जो डायमेंशंस होती हैं ये टाइम की होती हैं। क्यों? क्योंकि यदि हम CR को देखें तो C का मात्रक होगा फैरेड, इनटू R रजिस्टेंस है, इसका यूनिट ओम होता है, इक्वल टू फैरेड होता है कूलाम पर वोल्ट, और इनटू ओम होता है वोल्ट अपॉन एम्पियर। से वोल्ट कैंसिल, देन वी गेट कूलाम अपॉन एम्पियर, और कूलाम अपॉन एम्पियर इक्वल टू होता है सेकंड के। इस प्रकार जो CR इक्वल टू लैम्डा पद कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करता है, टाइम कांस्टेंट को शो करता है। तो चार्ज के
ग्रोथ के रेट को कैलकुलेट करने के लिए इक्वेशन Q इक्वल टू क्यू नॉट इंटू 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर को हमें 1 टाइम विद रिस्पेक्ट टू टी डिफ्रेंशिएट करना होगा। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग दिस इक्वेशन विद respect to t, we get dq upon dt equal to q naught upon cr into e to the power minus t upon cr। सिंस ए टर्म भी कांस्टेंट होता है, या इसको हम ऐसा भी राइट कर सकते हैं q नॉट माइनस q अपॉन सी आर। ई टू दी पावर माइनस टी अपॉन सी आर की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट करेंगे तो ये मिलेगी। तो ओवरऑल एक फिक्स टाइम पर ये टर्म भी कांस्टेंट होता है। देन वी कैन राइट डी क्यू अपॉन डी टी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल सी आर। यहाँ पर यदि सी आर की वैल्यू कम हो, अर्थात कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट की वैल्यू कम हो, तब चार्ज के ग्रोथ का रेट अधिक हो जाता है, बढ़ जाता है। अर्थात सी आर की वैल्यू कम होने पर चार्ज अपनी अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने में काफ़ी कम समय लेता है। अब हम टाइम वर्सेस चार्ज ग्राफ प्लॉट करते हैं, तब यह देखते हैं कि जब लैम्डा अर्थात कैपेसिटिव टाइम कांस्टेंट का मान कम होता है, तब चार्ज अपनी अधिकतम वैल्यू क्यू नॉट को प्राप्त करने में कम समय लेता है। जैसे जैसे हमने लैम्डा को बढ़ाया, वैसे वैसे चार्ज को अपनी अधिकतम वैल्यू प्राप्त करने में अधिक समय लगा।